स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। देखते हैं आपकी एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 3.4। उससे पहले आपको समझना होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होते हैं। आपने पॉलिनोमियल में पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और डिफरेंट टाइप के इक्वेशन। तो जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं उसी तरह से यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में क्या है, जो पॉलिनोमियल में हम वेरिएबल एक्स वाई जेड अल्फ़ाबेट लेते थे, यहाँ पर हम वेरिएबल लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक में से कोई भी वेरिएबल की तरह यहाँ वर्क करेगा। तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। यानी कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को रेशियो को अगर हम कांस्टेंट के इक्वल दिखा दें तो वो होगी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन तो जैसा कि हमने अभी बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का मतलब ये है कि इक्वेशन जिसमें वेरिएबल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो उसे हम कहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो इक्वेशन हैविंग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एज वेरिएबल्स इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन जिस इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वेरिएबल की तरह वर्क करे उसे हम कहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे मैंने लिखा साइन एक्स इक्वल टू 1/2, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। मैंने लिखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। मैंने लिखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इक्वल टू 2, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। तो स्टूडेंट ये हुई आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का इसमें सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ये सॉल्यूशन दो तरह से होगा, एक तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन और एक जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू 0 और 2 पाई के बीच में जो भी आती हैं उनको फाइंड करेंगे, वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा। अब कोई दो वैल्यू इनकी हो सकती हैं, लेकिन एक ऐसा फॉर्मूला देना जिसमें वो सारी वैल्यू आ जाएं जो 0 और 2 पाई के बीच में आती हों उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, उसको कहते हैं जनरल फार्मूला। हमें इसके लिए ये समझना होगा कि साइन एक्स एंड कॉस एक्स रिपीट देयर वैल्यू आफ्टर 2 पाई। 2 पाई के बाद इनकी वैल्यू रिपीट होती हैं। और 10x में हम देखें एंड 10x रिपीट हिज वैल्यू रिपीट इट्स वैल्यू आफ्टर पाई। 10x की वैल्यू पाई के बाद रिपीट होती है और साइन एक्स और कॉस एक्स की वैल्यू 2 पाई के बाद रिपीट होती है। और हमें देखना होगा इसमें ये जो क्वाड्रेंट होता है, इस क्वाड्रेंट में जो मेन देखने वाली चीज़ है
कि कौन से रेशियो कहाँ पर पॉजिटिव होते हैं, कौन से रेशियो कहाँ नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर आपके सभी रेशियो यानी कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक सभी इसमें पॉजिटिव होंगे। सेकंड में अगर हम देखें तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा और सभी नेगेटिव होंगे। नेगेटिव कौन से होंगे इसमें? कॉस होगा, टेन होगा, कॉट होगा और सेक होगा, ये सभी नेगेटिव होंगे। थर्ड में अगर हम देखें तो पॉजिटिव कौन से होंगे? टेन होगा पॉजिटिव, कॉट होगा पॉजिटिव और नेगेटिव में आपके आ जाएंगे साइन, कॉस, सेक और कोसेक। फोर्थ में अगर हम देखें ये पॉजिटिव, फोर्थ में पॉजिटिव होगा कॉस, सेक और नेगेटिव होंगे साइन, टेन, कॉट और कोसेक। ये रेशियो इन क्वाड्रेंट में इस तरह से अपनी वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से लेके जो 90 तक होता है वहाँ पर ये सभी पॉजिटिव होंगे और सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर हमें साइन की वैल्यू देखनी है कि पॉजिटिव कहाँ कहाँ होगी, तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी और सेकंड में होगी, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होगी। इसी तरह से अगर हम कॉस की वैल्यू देखना चाहें कि पॉजिटिव कहाँ मिलेगी हमें, तो कॉस की वैल्यू पॉजिटिव फर्स्ट और फोर्थ में मिलेगी। टेन की अगर देखना चाहें तो टेन की वैल्यू पॉजिटिव हमें थर्ड और फर्स्ट में मिलेगी। तो इस तरह से हम अपनी एक्सरसाइज को कर पाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं आपके लिए इसके और फॉर्मूले क्या होंगे, जनरल फॉर्मूले विभिन्न ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए। नोट इट। तो सॉल्यूशन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के 2 टाइप से फाइंड करने होंगे आपको। एक तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन और दूसरा होगा जनरल सॉल्यूशन। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है? किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के ऐसे सॉल्यूशन जिसके लिए x की वैल्यू 0 से ग्रेटर या इक्वल हो और 2 पाई से लेस हो, यानी कि 0 और 2 पाई के बीच में x की वैल्यू होगी, वो सॉल्यूशन आपके कहलाएंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जैसे एक एग्जाम्पल बताते हैं कि मान लो साइन x इक्वल टू दिया है 1/2। तो हम जानते हैं कि साइन में किसकी वैल्यू 1/2 होगी, तो साइन 30 की होती है, यानी कि साइन π/6 की। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर साइन x इक्वल टू 1/2 की जगह हम लिखेंगे साइन π/6। अब साइन π/6 एक ही वैल्यू नहीं होगी जो 1/2 होगी, एक और होगी जो होती है क्वाड्रेंट 2 में। फर्स्ट में भी प्लस होती है और सेकंड में भी। तो ये वैल्यू आपकी होगी, इसे हम लिख सकते हैं साइन π-θ होता है, यानी कि π-π/6। या इसको हम और सॉल्व करेंगे तो साइन ये आपका आ जाएगा π/6 π-π 5π/6। तो आप देख रहे हो कि साइन π/6 की वैल्यू भी 1/2 होगी और साइन 5π/6 की वैल्यू भी 1/2 होगी। तो हमारे इक्वेशन के सॉल्यूशन निकलेंगे। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन
आपका π/6 और 5π/6, ये आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशन होंगे, π/6 और 5π/6। अब देखते हैं जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? जनरल सॉल्यूशन में एक ऐसा फॉर्मूला देना इंटीजर n के साथ जिसमें वो सारी वैल्यू आ जाएं जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एग्जिस्ट करता है। तो एक्सप्रेशन हैविंग इंटीजर n which gives all solution of a trigonometric equation is called जनरल सॉल्यूशन, उसे हम कहेंगे जनरल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन के लिए आपको हम कुछ फॉर्मूले बताते हैं जिससे आप एक्सरसाइज में प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के फाइंड कर सकोगे। नोट इट। तो हम जनरल सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूले देखते हैं। इसमें डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट फॉर्मूले होंगे। अगर हम मान लें इफ़ कोई कंडीशन है, इफ़ sin x इक्वल टू 0 दिया है या cos x इक्वल टू 0 दिया है या हमारा tan x इक्वल टू 0 दिया है, तो जो जनरल सॉल्यूशन होंगे x के वो आपके sin x इक्वल टू 0 में हो जाएगा x इक्वल टू n पाई वेयर x इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग टू z। n हमारा इंटीजर है, n क्या होगा? कोई भी इंटीजर होगा। और जब cos x इक्वल टू 0 होगा तो जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा x इक्वल टू 2n + 1 π/2 और n यहाँ भी बिलोंग करेगा इंटीजर को। जब tan x इक्वल टू 0 होगा तो इसके लिए वही फॉर्मूला होता है जो sin x के लिए होता है कि x इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग टू z। यहाँ स्मॉल n है वो इंटीजर है, कोई भी इंटीजर है। तो अगर sin x इक्वल टू 0 के फॉर्म में कोई इक्वेशन हमें दी गई तो जनरल सॉल्यूशन होगा x इक्वल टू n पाई। अगर कोई इक्वेशन हमें cos x इक्वल टू 0 के फॉर्म में दी गई तो जनरल सॉल्यूशन होगा x इक्वल टू 2n + 1 π/2। अगर कोई इक्वेशन tan x इक्वल टू 0 के फॉर्म में दी गई तो हमारा जनरल इक्वेशन होगा n पाई वेयर n इज बिलोंग टू z। तो यहाँ सभी में स्मॉल n बिलोंग करते हैं z यानी कि इंटीजर को। तो इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी गई है इस फॉर्म में कि sin x इक्वल टू sin y, इफ sin x इक्वल टू sin y के फॉर्म में अगर आपकी इक्वेशन है तो जनरल सॉल्यूशन आपका हो जाएगा x इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू पावर n बाई, और n यहाँ भी बिलोंग करेगा z को। यानी कि अगर कोई इक्वेशन sin x इक्वल टू sin y के फॉर्म में है तो जनरल सॉल्यूशन होगा x इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू पावर n बाई, और n बिलोंग करता है इंटीजर यानी कि z को। अब अगर हमारी इक्वेशन है cos x इक्वल टू cos y के फॉर्म में, इफ cos x इक्वल टू cos y का फॉर्म है तो इसके लिए जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस बाई वेयर n बिलोंग टू z। अगर हमारा इक्वेशन दिया है हमें cos x इक्वल टू cos y के फॉर्म में तो जनरल सॉल्यूशन होगा x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस बाई। अगर हमारा जनरल इक्वेशन दिया गया है ट्रिग्नोमेट्रिक tan x इक्वल टू tan y के फॉर्म में तो हो जाएगी हमारी tan x इक्वल टू tan y
तो जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा x इक्वल टू n पाई प्लस बाई, जहाँ n बिलोंग करता है z को। तो ये आपके कुछ फॉर्मूले होंगे, इन फॉर्मूलों से आप जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड कर सकोगे। थैंक यू, नोट इट।